अब दिल में ताकत नहीं रह गई सर, इसीलिए हमें लगता है हम माफ़ी चाहते हैं, अब हम कुछ नहीं करना चाहते, अपने घर में बैठे हैं। अम्मी रोइए नहीं अम्मी। सब कहीं हाथ जोड़ के हमने सब, फिर ये सबसे हमने अरदास की मोदी जी से, योगी जी के पास लेटर कई बार गए, हर जगह। दोस्तों, दिल को दहला देने वाली खबर अब क्लियर हो गई है। बांदा की शहजादी खान को 15 फरवरी 2025 को फांसी दे दी गई है। यूएई में भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज दिल्ली हाई कोर्ट को ये जानकारी दी है। ये पता चला है कि जब शब्बीर खान शहजादी के पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट में विदेश मंत्रालय से शहजादी के हालातों की जानकारी मांगी, तब जाकर के बताया गया है कि उसको फांसी हो गई है। दोस्तों, मीडिया की खबरों के अनुसार शहजादी का अंतिम संस्कार 5 मार्च को होगा। हम आज ही शहजादी के परिवार से मिले, उनकी माँ से मिले, उनकी बहनों से मिले, जहाँ पर उसके माँ के और उनके पापा के हालात बहुत बुरे हैं। माँ पूरी तरह से सदमे में चली गई है। आइए हम उनसे आपको मिलवाते हैं। मैंने बहुत हिम्मत की और उनसे बात करने की कोशिश की। तो अम्मी बताइए, कोई बातचीत हुई है उसके बाद शहजादी से? नहीं, उस दिन से आज तक बात नहीं हुई, कम से कम 20-25 दिन हो गए सर। बहुत परेशान हैं हम लोग, उस दिन से आज तक ना बातचीत हुई, ना कोई खबर हुई अभी तक। हम लोग बहुत परेशान हैं, ना कि कोई पुलिस ने सुना, ना किसी ने नहीं सुना। हर जगह गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं हमारी सुनी। अभी आपकी तबीयत कैसी है? हमारी तबीयत सही नहीं है सर। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने ये बोला कि बस अब इनसे कोई सवाल जवाब ना कराइए, इनके ज़्यादा ब्लड प्रेशर परेशानी हो जाती, दवा भी कोई टाइम पर काम करती। इससे डॉक्टर ने मना कर दिया कि इनसे कोई बात ना कराइए। आप लोग आए इसलिए आप लोगों से सोचा कि ला थोड़ी सी बता दें हम। तो जो आपके वकील हैं, उन्होंने कुछ कहा उसके बारे में? उन तक कोई खबर पहुंची या वहाँ की सरकार ने अब तक कुछ फ़ोन करके बताया? कोई लेटर आया आपको? कोई लेटर नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं आया, कोई हमारे वकील ने, अब वकील को खुद ही खबर नहीं है तो वकील ने कुछ नहीं बताया है। वकील को खुद ही खबर नहीं है कुछ। बस इतनी है कि जब से आज तक हमारी बात नहीं हुई, 20-25 दिन हो गए। तो अभी आप क्या सोच रही हैं? आपको लगता है कि वो सही सलामत है शहजादी? अब तो हमारा नहीं लगता हमें कि सही सलामत है। अब फिर ऊपर वाला जाने। जब 20-25 दिन, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतने दिन बात ना हुई। पहले कितने दिन में बात करते पहले थे? तो रोज़ भी बात करती थी, या 2 दिन 3 दिन छोड़ के भी बात करती थी, क्योंकि वहाँ पैसे ज़्यादा लगता है। तो बता देती थी, बेटा जब काम हो तो कर लिया कर, नहीं थोड़ी 1 मिनट की अपनी अच्छी खबर दे दिया करो, बाकी ज़्यादा बात नहीं करा। अम्मी रोइए नहीं अम्मी। सब कहीं हाथ जोड़ के हमने सब, फिर ये सबसे हमने अरदास की मोदी जी से, योगी जी के पास लेटर कई बार गए, हर जगह। उसके बाद आप, जब ये पता चल गया कि फांसी की खबर, जब शहजादी ने बोला कि आखिरी कॉल मैं कर रही हूँ, तो उसके बाद में मतलब क्या हुआ? कोई आया? कोई खबर नहीं, ना कोई आया है, ना किसी ने फ़ोन, ना कोई लेटर, कोई आज तक खबर नहीं। ना हमारे वकीलों को भी, ना आप लोग जैसे मीडिया वाले भी साथ में जुड़े हैं, उन लोगों को भी खबर नहीं, कोई खबर नहीं किसी को। तो आप क्या मान के चल रही हैं अभी? हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसी में हम 24 घंटा, हम लोगों को ना नींद आती है, ना दिन भर चैन ही नहीं है हम लोगों को। कम से कम कुछ तो खबर आ जाए कि है कैसी है या नहीं है, कुछ तो खबर देना हम लोगों को, बस इतना ही चाहते हैं हम लोग। वहाँ की ऐसी सरकार की कुछ खबर नहीं देगी हम लोगों को। अब्बू कैसे हैं अभी? उनकी भी तबीयत सही नहीं है, वो भी दवा खा रहे हैं, लेकिन क्या करें, औलाद के मारे फिर रहे, दर की ठोकर खाते फिर रहे, आशा से फिर रहे कि साथ कहीं जाएंगे, वहाँ से कुछ पता चलेगा, वहाँ के लोग पता करेंगे, इसलिए फिर रहे। अभी कहाँ गए हैं? अभी बाहर है। अब क्या होगा जो बता रहे, सब कुछ नहीं होगा, ना कुछ होना है। अब जब हमें 2 साल से हम लोगों को
फिर तो हो गया। अगले साल 1 महीना हम लोग दिल्ली आगरा करे थे। इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वहीं एडमिट करना पड़ा था उन्हें। अब दिल में ताकत नहीं रह गई साहब, इसीलिए हमें लगता है हम माफ़ी चाहते हैं। अब हम कुछ नहीं करना चाहते, अपने घर में बैठे हैं। इससे अब बिल्कुल से हमें अभी तक इंतज़ार कर रहे थे कि रमज़ान शरीफ लग जाएंगे, हो सकता है सबके साथ में कर दें, फिर हमारी बेटी से बात हो। अब हमारी रमज़ान शरीफ लग गए, अभी तक तो वहाँ के 3 रोज़ा हो गए, अपने कहाँ के आज दूसरा रोज़ा है, अभी तक नहीं किया। अब हमको आशा नहीं है। तो आपको क्या ये लगता है कि मुस्लिम सरकार हो के भी इस दर्द को नहीं समझ रही है? बिल्कुल नहीं समझाएगा। समझती तो हमारी बेटी की क्या जांच नहीं कराती? एक बात पकड़ के तो जांच करा देती ना। वहाँ के हम लोगों ने 3-3 वकील किए हैं वहाँ। हर वकील को एक बार सिर्फ बोलने दिए, दोबारा मुंह बंद करा दिया। एक वकील हम लोगों ने 60 लाख का करा, सबसे बड़ा वकील किया। 60 लाख का, वो 80 लाख का वकील था, लेकिन बोला ये केस हम 60 लाख में लड़ेंगे। वहाँ सऊदियों से? वहाँ, हाँ। लेकिन उसको सिर्फ एक बार बोलने दिए, दोबारा जब नहीं बोलने का मौका दिया तो रो के वहाँ से चला गया। तब बुजुर्ग थे, अच्छी उम्र के, वो कभी बोले हम कभी भी अपना केस हारते नहीं हैं। ये सीधा सीधा केस हमको बोलने नहीं दे रहा है, हमने ऐसा कहीं नहीं देखा। सब तो गद्दारी हो रही, उसको समझ लीजिए आप। अगर वो उसको छुड़ाते हैं तो वो खुद फंस रहा है ना, वो खुद फंस रहा है। अपनी बचत के लिए वो चले जा रहे, उसके साथ में गद्दारी करवाते। लेकिन हमारा वहाँ कोई है नहीं है, वो लोग खुद वहीं बसे हैं, वो लोग जानकारी में हैं, उनके जानने वाले मानने वाले सब लोग हैं। बस इसके ज़रिए से है। यहाँ का वहाँ का बहुत फ़र्क है। वहाँ की यहाँ जानकारी सरकारी आदमी नहीं दे सकता। वहाँ की सरकार का अलग ही हिसाब किताब है, वहाँ के वकील नहीं देते, वो चले जाते हैं। जो वकील किया आपने, उस वकील ने भी कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? वो सब वकील ने बताया, उसको दिया, सब बताया। एक बार से दोबारा जब बोलने नहीं देते, कहाँ से प्रेशर वो डलवा देती है, नहीं बोलने देती, बेचारे कुछ नहीं बोलते, इतना ही कहते हैं। दोबारा हमको बोलने का मौका ही नहीं देती, तो क्या करें। जो आखिरी वकील किया तो 60 लाख का दो के गया था। जो आप बोले हैं ना, इतना महंगा जो 60 लाख रुपए आपने वकील को दिया, इस पैसे का इंतजाम आपने कैसे किया? वो सब हमारे शहजादी की ही मिलने वालों ने करा। NGO में पहले काम करती थी, फिर रोटी बैंक में किया उसने, बांदा की जेल में उसने काम किया। उसकी सब जो भी मिलती रहे नाम उसका सब रखा है। सारे उनके जितने सपोर्टर हैं उन लोगों ने बेचारों ने कहा, अल्लाह ताला उनकी खूब कमाई में बरकत दी। सब लोग करते रहे, हमने नहीं पैसा दिया। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।